झारखंड के आदित्यपुर में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय लिंग नीति पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला PCR2 प्रोजेक्ट के तहत मधुबन होटल में हुई, जिसमें श्रमिकों को उनके अधिकारों और सामाजिक समावेशन की जानकारी दी गई। कार्यशाला में कुल 30 महिला और पुरुष श्रमिक शामिल हुए। उन्हें श्रम अधिकारों, अपने बचाव और संगठन के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। खास बात यह रही कि 5 प्रतिभागियों को ट्रेनिंग हेड बनाया गया है ताकि वे आगे भी इस जागरूकता अभियान को बढ़ा सके। बताया गया कि अब इस तरह की कार्यशालाएं कोलकाता, केरल और भारत के अन्य राज्यों में भी आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राकेश पांडे मौजूद रहे, जबकि विशाल लहरी, सनहज राफिक, देविका सिंह, शिखा चौधरी और मीरा तिवारी विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी ने मिलकर श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और संगठित होकर संघर्ष करने की अपील की। 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है आज और कल का। ये ILO के द्वारा दिया गया है, ये जेंडर ट्रेनिंग फॉर जेंडर पॉलिसी, और हमारे झारखंड स्टेट INTUC ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जेंडर ट्रेनिंग पे जो बेसिक ILO के कोर कन्वेंशंस हैं, जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स राइट्स एट वर्क है, उसके बारे में चर्चा हुई। और जो 2 अहम कन्वेंशंस जो जिनके बारे में अभी तक चर्चा हुई है, वो है कन्वेंशन 111 जो डिस्क्रिमिनेशन पे है, एंड कन्वेंशन 190 पे है जो वायलेंस एंड हैरासमेंट एट वर्क प्लेस पे है। तो हम सब चाहते हैं कि जेंडर पैरिटी की जब हम बात करें, जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करें, जेंडर इक्विटी की जब हम बात करें, तो वहाँ पे वो तभी हो सकता है जब हम इन कन्वेंशंस को पारित कर सकें। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अभी तक के वर्कशॉप में ये निचोड़ निकल के आया है, एक एक्शन प्लान, कि हम यहाँ से एक लेटर अपने DC और अपने लेबर मिनिस्टर को, झारखंड स्टेट लेबर मिनिस्टर को दें कि कन्वेंशन 190 की रैटिफिकेशन हो। और इसके लिए झारखंड स्टेट इंटक एंड झारखंड महिला इंटक पुरजोर कोशिश करेगी। और आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से हम इन ट्रेनिंग्स को और बढ़ाएंगे। आज हमारे पास 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें से हम 5 ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स को चुन के निकाल रहे हैं, जिसको भविष्य में हम लोग इस्तेमाल करेंगे और भी ज़्यादा। थैंक यू सो मच। वर्कशॉप तो आदित्यपुर में हम लोग OHS में बहुत ज़्यादा किए हैं। आज का जो वर्कशॉप है ये हमारे ILO के थ्रू आया है, जेंडर पॉलिसी के ऊपर, जो इसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। इसमें आप देखिएगा तो 50-50 है। यदि आपको 20 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं तो 10 और 10 है। तो आज जेंडर पर जो बात हो रहा है, तो वो पहला हम लोग प्रायोरिटी दिए कि दोनों बराबर में आए। और दूसरी बात है कि पार्टिसिपेंट जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए थे, टारगेट ग्रुप जो होता है जिसके लिए ये आया है ट्रेनिंग फ्रॉम ILO, तो वो है हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, असुरक्षित, जिसका सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वो है इसमें। उसके बाद जो सिविल वर्कर्स, जो हमारी ठेकेदार मजदूर जो रेजा कूली हैं, वही कंस्ट्रक्शन के थ्रू आए हैं, जो सिविल वर्क्स। एंड दूसरा कोई है जो हाउस कीपिंग है, जो केयर सेंटर कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी, जो आपके जो हॉस्पिटल में जो काम करती हैं लोग, उन लोग हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग ज़्यादा लोग को नहीं बुलाए हैं, ये 3 जन को, बिकॉज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्हीं के लिए है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि जैसे कि वेलफेयर बोर्ड सब चीज़ के लिए बना हुआ है। डोमेस्टिक वर्कर्स का देखिएगा, फिलीपींस में ये कन्वेंशन रेटिफिकेशन हो चुका है, इंडिया में हमारा अभी तक नहीं हुआ है। तो हम ज़्यादा बीइंग अ वुमेन चेयरपर्सन, मुझे फोकस है कि मेरे डोमेस्टिक वर्कर्स का इंडिया में कम से कम हो जाए। और डोमेस्टिक वर्कर्स में ये फीमेल ही कामगार महिलाएं नहीं हैं, उसमें हम लोग ड्राइवर्स को भी इंक्लूड किए हैं। और जो गाड़ी वाड़ी साफ़ सफाई कर रहे हैं लोग, कॉलोनी टू कॉलोनी देखिएगा मेट्रोज़ में, वो सब इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो मेन फोकस यही है। और इसके बाद ILO के थ्रू हम लोग आज झारखंड में पहला किए हैं, सेकंड में हम लोग का कोलकाता में होगा, उसके बाद केरला में होगा। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इंटक के साथ ILO मिलके हम लोग को ये ट्रेनिंग फर्स्ट दिया है, वो और भी इस तरह के देंगे, क्योंकि एक बार करने से जागरूक नहीं होंगे, इस तरह का बारंबार किया जाएगा उनके सपोर्ट से, तो हम लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। इनइक्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं अभी। इसका मतलब ये हुआ कि लिंग के आधार पर जो विषमता है या 2 तरह का व्यवहार है, उसको हम लोग अलाउ नहीं करना चाहते हैं, सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। बहुत साल हो गए, अब ये आगे फर्दर नहीं होनी चाहिए। और हम लोग इसको मानते हैं कि अब दोनों में कोई अंतर नहीं है, किसी भी तरह से अंतर नहीं है, और दोनों को समान अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए, बिल्कुल एक लेवल में ला करके।
अभी हमारे समाज में अभी भी बहुत समाज का बड़ा हिस्सा है जो कुछ जगह बिल्कुल वो लगता है रिजर्व कर दिया गया पुरुषों के लिए और कुछ जगह महिलाओं के लिए। खाना बनाने की बात हो घरों में तो महिला बनाएगी, लेकिन होटलों में पुरुष बनाता है, तो वहाँ कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन घरों में अभी भी महिला ही घर में आती है, फिर पुरुष नहीं बनाते हैं। आप कारखाने में अगर कोई जॉब हो तो पहले प्रेफरेंस वो लोग रहता है कि लड़का आए, जेंट्स लाए, लेकिन महिलाओं को कम अभी भी। अब ऐसा नहीं होता तो इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कि 90% अभी भी पुरुष काम कर रहे हैं और 10 से 5% अभी महिलाएं हैं। हम एग्जाम्पल टाटा के नहीं दे रहे हैं, टाटा एक्सेप्शनल हो सकती है, यहाँ पर 15-20% भी अब महिलाएं आ चुकी हैं और आगे कोशिश किया जा रहा है यहाँ बढ़ावा देने का। हम जनरल इंडस्ट्री के भारत की बात बता रहे हैं कि ये हालात है। ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सोसाइटी के सामने आ रहा है कि समाज में इतना अवेयरनेस आया है और मदर फादर अपनी बच्ची को भी उतना ही शिक्षा देना चाह रहे हैं और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं जितना बच्चों को चाहते हैं और चाहते थे। अब अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में फादर मदर का उसको सपोर्ट मिल रहा है और पढ़ाई लिखाई करके मेरिट को डिजर्व कर रही है, हकदार है जॉब के लिए, वहाँ पर दिक्कत आ रहा है कि नहीं पुरुषों को अधिक मिल जाएगा जगह और वो पढ़ करके भी बेकार लगता है ऐसा। तो कहीं ना कहीं समाज में तो बड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो इस परिवर्तन की भी जरूरत है। अन्यथा जिनके घर में बच्चियाँ होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, उनको तो उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अभी आप IT इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, कुछ सेक्टर इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा महिलाएं अभी नहीं आई हैं। बहुत तो जस्ट हमको लगता है रिसेप्शन काउंटर और 2-4 जगहों में खाली महिलाएं अभी आ सकी हैं, ज़्यादा वहाँ भी पुरुष हैं। लेकिन उनको इंडस्ट्री में भी अब आना चाहिए, उनके ड्राइवर भी होना चाहिए, रेलवे का भी ड्राइवर उनको होना चाहिए, TT भी उनको बनना चाहिए, जितना उनको भी ठेकेदार अब बनना चाहिए, वो भी अब एम्प्लॉय करें कंट्रैक्टर लेबर को अपने अंदर में, वो चलाएं कंपनी में, ठेका लें बड़ा बड़ा। ये सभी क्षेत्रों में उनको जगह दिया जाना चाहिए। और जहाँ तक मेरिट की बात है, वहाँ तो IAS IPS में बहुत महिलाएं चली गई हैं। अब देखेंगे तो अपने मेरिट पर IAS और IPS हैं कितने बड़े पोजीशंस में आज के डेट में। बट ये क्षेत्र है जो इंडस्ट्रियल फील्ड में भी कह सकते हैं आप, या घरेलू कार्य में, यहाँ अभी भी पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की कम है। तो इसको तो हम लोग एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके लिए प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस लाना पड़ेगा। अवेयरनेस केवल इन लोग जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके भी चला कर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये पहुँचाना पड़ेगा सोसाइटी के उन लोगों को जिनका से है अभी भी इस व्यवस्था पर, या जिनका कंट्रोल है, कमांड है, या उन्हीं के प्रेफरेंस से चलता है व्यवस्था अभी भी। तो उनको चेंज लाना पड़ेगा, उनके माइंडसेट में बदलाव लाना पड़ेगा। हाल के हमारे उदाहरण हमारे पास हैं कि लड़कियां ज़्यादा डिसिप्लिन है वर्क प्लेस पर। अभी लड़कियों का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है, वे टाइम वेस्ट नहीं करती हैं जॉब पर जहाँ भी काम करती हैं वो। पुरुष अभी भी घंटे 2 घंटा इधर उधर घूम करके टाइम लेकर अपना पास कर लेते हैं, लड़कियाँ बिल्कुल अपने जॉब पर होती हैं। अभी हम लोग टाटा में बातचीत कर रहे हैं, आप देखे होंगे नाइट शिफ्ट में लड़कियों के यहाँ ये कर रहे हैं। तभी कंसेंट लेटर साइन कराने के लिए कंपनियों में लड़कियों को बुला कर बात कर रहे हैं। अब उनको भी थोड़ा पहले बार थोड़ी दिक्कत हो रही है कि B शिफ्ट में कैसे जाएंगे, नाइट में कैसे जाएंगे, क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी उनको। सेफ्टी बड़ा एक कारण है, परिवार के लोगों को रात में भेजना है। लेकिन हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कंपनी से बात करके कि नहीं, बस उनको घर से पिकअप करेगी। अगर कोई लड़की अकेले घर से आने वाली है तो हम लोगों ने बोला है उसको गार्ड भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, अकेले वो नहीं आ सकती है किसी ड्राइवर के साथ में। लेकिन अगर लड़की भी ड्राइवर होती है, गाड़ियाँ चलती बसों में, तो कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होता, किसी गार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, लड़की आ जाती। कहीं भी हम लोग घर घर से उसको पिकअप करने की बात कर रहे हैं कि उसको उठा करके वहाँ से कंपनी तक ले जाइए, फिर उसको छोड़िए। इतनी सुरक्षा की व्यवस्था कर, ऐसा क्यों हो रहा है? ये समाज की तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि लड़कियों को आने में इतना डर होना चाहिए, इतनी असुरक्षित है। ये तो हम ही लोग व्यवस्था बनाए हैं, प्रयास चल रहा है और हमें लगता है कि ये लेवल में भी हम लोग काम कर रहे हैं तो करेंगे, इसके ऊपर ले जाना पड़ेगा। थोड़े इसके ऊपर के लोगों को समझना पड़ेगा और अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान होगा।